एक छोटी सी बात कह दें। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की जो क्रम संदर्भ नाम की टीका लिखी, उसमें जब वृत्तासुर का प्रसंग आया तो महाराज जी वे टीका में लिख रहे हैं, जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस महानुभाव के पीछे असुर शब्द के उच्चारण की मेरी सामर्थ्य नहीं है। वृत्तासुर मैं कैसे असुर कहूं? तो वे कह रहे हैं कि यहां से आगे मैं बोलूंगा पर असुर शब्द नहीं लगाऊंगा। श्रीमद वृत्त कहा उन्होंने, टीका में क्या कहा? श्रीमद वृत्त, श्रीमत शब्द से विशेषित किया उसको। कैलाश के ऊपर गया और भगवान शिव जगदम्बा भगवती पराम्बा पार्वती जी को अपनी अंक में वामांक में विराजमान करके श्री सनकादिक श्री नारदादिक जीवन मुक्त महापुरुषों को तत्व का उपदेश कर रहे थे। अंक में पार्वती है, नारद जी वहीं बैठे हैं, गुरु जी चित्रकेतु के। देखो तो सही, संसारी पुरुष भी हो सकता है एकांत क्षण में अपनी पत्नी को अंक में बिठाते हों, पर ये ब्रह्मर्षियों की सभा में, इन विरक्तों की परमहंसों की सभा में अपनी अंक में अपनी अर्धांगिनी को बिठाए हुए हैं। कितने लज्जा रहित हैं, इनको लज्जा है ही नहीं। शंकर जी तो मुस्कुराए, बाहरे सिद्ध चेला है, गुरु महाराज बैठे हैं, सनकादिक भगवान बैठे हैं, उनके चित्त में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। और ये अच्छा, शंकर जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि नागम प्रजेश बालानाम वर्णये नानुचिंतये, ये शंकर जी का स्वभाव है, प्रकृति है। पर पराम्बा भगवती सहन नहीं कर सकी। भला विश्व जी का तिरस्कार उनके सामने कोई कैसे? तेरे गुरु बैठे हैं, क्योंकि उसके वक्तव्य से प्रमाणित है। वो उतरा, उसने प्रणाम किया शिव जी को, पार्वती जी को प्रणाम किया, उसके मन में द्वेष नहीं है। प्रणाम करके बोला, कहा शापो कौन अनुग्रह। इतनी ऊंची बात सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता है। कहा शाप, शाप क्या है? कौन अनुग्रह, और अनुग्रह क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवत लीला विधान है। मैं तो भगवान का उपकरण हूं। जो कुछ हुआ वो सब भगवत इच्छा से हुआ, लेकिन मेरी कठोर वाणी निकली और आपको पीड़ा पहुंची, मैं प्रणाम करता हूं। ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे श्राप को बदल दीजिए। क्यों? जब मेरे प्रभु मंगलमय हैं तो उनके समस्त विधान मंगलमय हैं। वे चाहते हैं मैं असुर योनि में जाऊं, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। प्रणाम करके चला गया। भगवान शंकर बोले, देवी देख लिया भगवान के भक्त कैसे होते हैं। नारायण परा देवी न कुतश्चन बिभ्यति। क्यों नारायण परा देवी न कुतश्चन बिभ्यति, क्यों भयभीत नहीं होते? बोले स्वर्ग नरकाप वर्गे स्वपि तुल्यार्थ दर्शिना। यह कितनी ऊंची समता की अवस्था है। स्वर्ग नरकाप वर्गे सु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। स्वर्ग नरक अपवर्ग सब में समान भाव उनका रहता है। ये चाहता तो तुमको श्राप दे सकता था, इसमें सामर्थ्य है,
लेकिन ये साधुता है। इसने श्राप नहीं दिया, ये राजी हो गया। पार्वती जी ने कहा मैं भक्तों की महिमा को प्रणाम करती हूं, और वही वृत्तासुर हुआ। लेकिन हमें लगता जैसे महात्मा लोग कई बार कोई बात भूल जाते हैं तो अपने अचला में गांठ लगा लेते हैं, तो गांठ पर हाथ जाएगा तो याद, हाँ हमने गांठ क्यों लगाई, तो बात याद आ जाएगी। हमको लगता है कि इसने भी अपने पटका में गांठ लगा ली होगी, इसलिए जब वृत्त के रूप में आया तो उसने कहा अहम हरे, आहा, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरे तासुपते गुणास्ते गृणीतवा कर्म करो तु काया। पूरे श्लोक का व्याख्यान नहीं करना है, केवल इतना कहना है दासानुदासो भवितास्मि भूयः। समझ में आई? दास तो बन के देख लिया, दास तो बन गए थे, पार्षद हो गए थे, निज सेवा में पहुंच गए थे, लेकिन दास बनने के बाद ही असुर बनना पड़ा। इसलिए दास बनने के बाद भी खतरा है, पर दासानुदास होने के बाद खतरा नहीं है। इसलिए है भक्त भक्ति। मद भक्ता नाम तु ये भक्ता ते में भक्त तमामता। और महाराज जी, भक्त यदि हम खुलकर कहें तो भक्त प्रीति ही भगवत प्रीति है। भक्त प्रीति ही भगवत प्रीति है, भक्त प्रेम ही भगवत प्रेम है, भक्त की उपासना ही भगवत उपासना है। क्योंकि तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। भगवान पांडवों के शांत दूत बनकर पधारे और वहां कौरवों की सभा में कहा गया कि आप तो दूत हैं ना, दूत माने संदेशवाहक, तो आप संदेशवाहक हैं, संदेश सुनाइए और जाइए। पीछे ही क्यों पड़ गए कि नहीं ऐसा कर दो, यूं कर दो, त्यों कर दो, तरह तरह के प्रस्ताव ये क्यों ले प्रस्तुत कर रहे हैं? दूत में इतना पक्षपात नहीं होना चाहिए, दूत को निष्पक्ष होना चाहिए, उसको तो अपने स्वामी की बात कहकर चले जाना चाहिए। भगवान ने कहा तुम आरोप लगा रहे हो पक्षपात का, पर आरोप की आवश्यकता तो तब हो जब मैं अस्वीकार करूं। कान खोलकर सुन लो, बड़ा प्यारा वचन है महाभारत का। यत् यस्तान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि यस्ताननु समामनु। जो पांडवों से द्वेष करता है वह मुझसे द्वेष करता है, और जो पांडवों से प्रेम करता है वह मुझसे प्रेम करता है। पांडव उपलक्षण है, इसका तात्पर्य है जो भक्तों से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है, और जो भक्तों से प्रेम नहीं करता वो मुझसे भी प्रेम नहीं करता।